आपको तो ये मालूम है ही कि हमारा तिरंगा के व्हाइट कलर के बीच में जो अशोक चक्र होते हैं उस चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं। लेकिन क्या आपको ये जानने का मन है कि उन 24 स्पोक्स का एक्चुअली मतलब क्या होते हैं? इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि अशोक चक्र ब्लू कलर का ही क्यों होता है और अशोक चक्र में 24 स्पोक्स से क्यों होता है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने अब तक देखा नहीं है तो फिर उस वीडियो को एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखूंगा। वीडियो सिर्फ 5 मिनट का होने वाला है। अगर आप एक सच्चा भारतीय है तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और भारत को भारतीयता का मान्यता पर फिर से खड़ा करिएगा। स्पोक नंबर 1 का मतलब होता है सेसिटी, मतलब कि शुद्धता। और अशोक चक्र का पहला स्पोक हमें ये सिखाता है कि हमें एक शुद्धता और सिंपल जीवन जीना चाहिए। स्पोक नंबर 2 का मतलब होता है हेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य। और अशोक चक्र का सेकंड स्पोक हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा हमारा बॉडी और माइंड को हेल्दी रखना चाहिए। स्पोक नंबर 3 का मतलब होता है पीस, मतलब कि शांति। और अशोक चक्र का थर्ड स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमारा देश को हमेशा शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। स्पोक नंबर 4 का मतलब होता है सैक्रिफाइस, मतलब कि त्याग करना। अशोक चक्र के फोर्थ स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमारे देश और समाज के लिए किसी भी बलिदान को सहने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। स्पोक नंबर 5 का मतलब होता है मोरालिटी, मतलब कि नैतिकता। अशोक चक्र के फिफ्थ स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हमेशा उच्च नैतिकता बनाए रखना चाहिए। स्पोक नंबर 6 का मतलब होता है सर्विस, मतलब कि सेवा। और अशोक चक्र का 6 स्पोक हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमारे देश और सोसाइटी को सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। स्पोक नंबर 7 का मतलब होता है फॉरगिवनेस, मतलब कि माफ़ी। और अशोक चक्र का 7 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरों को माफ़ करने का फीलिंग्स को हमेशा हमारे दिल में ही रखना चाहिए। स्पोक नंबर 8 का मतलब होता है लव, मतलब कि प्रेम। और अशोक चक्र का 8 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमारे देश और भगवान को हमेशा प्रेम करना चाहिए। स्पोक नंबर 9 का मतलब होता है फ्रेंडशिप, मतलब कि मित्रता। और अशोक चक्र का 9 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि हमें सभी नागरिकों के साथ मित्रता भाव रखना चाहिए। स्पोक नंबर 10 का मतलब होता है फ्रेटर्निटी, मतलब कि भ्रातृत्व। रुको रुको रुको, हमने हमारे बचपन में एक गाना गाए थे ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अशोक चक्र का 10 स्पोक का मतलब ये ही है। स्पोक नंबर 11 का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि संगठन। और अशोक चक्र के 11 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि हमें एक साथ मिलकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखना चाहिए। स्पोक नंबर 12 का मतलब होता है वेलफेयर, मतलब कि कल्याण। और अशोक चक्र का 12 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमारे देश और समाज से रिलेटेड सभी कल्याणकारी कामों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्पोक नंबर 13 का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी, मतलब कि समृद्ध। और अशोक चक्र का 13 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि हमारे देश के विकास में हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्पोक नंबर 14 का मतलब होता है इंडस्ट्री, मतलब कि उद्योग। और अशोक चक्र का 14 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में हमें हमारे देश की पूरी सहायता करना चाहिए। स्पोक नंबर 15 का मतलब होता है सेफ्टी, मतलब कि सुरक्षा। और अशोक चक्र का 15 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। स्पोक नंबर 16 का मतलब होता है अवेयरनेस, मतलब कि जागरूकता। और अशोक चक्र का 16 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि सच्चाई से अवेयर रहे और अफवाहों पर विश्वास न करें। स्पोक नंबर 17 का मतलब होता है इक्वालिटी, मतलब कि समानता। और अशोक चक्र का 17 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, मतलब समानता पर आधारित समाज की स्थापना करें। स्पोक नंबर 18 का मतलब होता है अर्थ, मतलब कि धन। और अशोक चक्र का 18 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, मतलब धन का उपयोग अच्छे कामों में करो। स्पोक नंबर 19 का मतलब होता है पॉलिसी, मतलब नीति। और अशोक चक्र का 19 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि देश की पॉलिसी में ध्यान रखो। स्पोक नंबर 20 का मतलब होता है जस्टिस, मतलब कि न्याय। और अशोक चक्र का 20 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि सभी के लिए न्याय की बातें करो। स्पोक नंबर 21 का मतलब होता है कोऑपरेशन, मतलब सहयोग। वर्किंग टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर काम करो।
अशोक चक्र का 21 स्पोक हमें यही सिखाते हैं। स्पोक नंबर 22 का मतलब होता है ड्यूटीज, मतलब कर्तव्य, और अशोक चक्र का 22 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि अपने ड्यूटीज को ईमानदारी से पालन करो। स्पोक नंबर 23 का मतलब होता है राइट्स, मतलब अधिकार, और अशोक चक्र का 23 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत करो। स्पोक नंबर 24 का मतलब होता है विजडम, मतलब ज्ञान, और अशोक चक्र का 24 स्पोक हमें ये सिखाते हैं कि सिर्फ किताब का ही ज्ञान नहीं, बाहर का भी ज्ञान हमें पता होना चाहिए। जैसे बुद्धदेव का जो ज्ञान था वो ज्ञान किसी भी बुक में नहीं मिलते थे। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे वैसे वीडियोस को तो शेयर कर ही देते हैं, लेकिन ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस को आप शेयर नहीं करते हैं। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और देखना है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको ही सबसे पहले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।